हमारे वीडियो को देखने वाले बिहार के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। बीपीएससी के द्वारा सहायक आचार्य भर्ती 2025 के 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। उनसे रिलेटेड शुद्धि पत्र जो है वो जारी किए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही साथ में जो अभ्यर्थी इस सेशन से बीएड करने चाहते हैं, बीएड करने के इच्छुक हैं, उनके लिए एक न्यूज लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं बीएड से जुड़ी हुई न्यूज की। ये आप देखिए, एएन कॉलेज समेत राज्य के 4 कॉलेजों में बीएड नामांकन पर एनसीटी ने लगाई। दोस्तों, एनसीटी के द्वारा पूरे देश के अंदर 29 कॉलेजों की मान्यता पर जो है फिलहाल रोक लगा दी है। इसमें बिहार से जुड़े हुए 4 बीएड कॉलेज हैं। ये पूरी न्यूज आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप में या आपका परिचित कोई भी अभ्यर्थी जो है, अगर वो इन कॉलेजों से बीएड कर रहा है तो सावधान हो जाएं। पूरी न्यूज क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटी ने देश भर में कुल 29 कॉलेजों व संस्थानों में इस सत्र यानी 25-27 में नामांकन पर रोक लगा दी है। एनसीटी ने राज्य के 4 कॉलेजों को बीएड नामांकन की मान्यता को फिलहाल रद्द कर दिया है। अब इनमें बिहार के कौन कौन से कॉलेज हैं वो आपके लिए जानना जरूरी। इनमें 3 कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के हैं। इसमें एएन कॉलेज, नालंदा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और नालंदा महिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये 3 कॉलेज शामिल हैं। वहीं एक कॉलेज नंद कंवर हरिराय कॉलेज ऑफ एजुकेशन दीघा घाट है। इसकी बीएड के साथ डीएलएड की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। हालांकि इसकी जानकारी नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नहीं है। इन सब पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी पार जमा नहीं करने और शिक्षकों से संबंधित जानकारी को ठीक से अपडेट नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। और इसके अतिरिक्त 71 बीएड कॉलेजों को सो काउज भी एनसीटी ने दिया है और कहा है कि अगर जल्द ही सही पार रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। उसमें भी राज्य के कई कॉलेज शामिल हैं। तो 4 कॉलेजों में डीएलएड और एक कॉलेज में एमएड की मान्यता रद्द। एमएड की मान्यता भी एक कॉलेज की रद्द कर दी गई है। एनसीटी के द्वारा जारी सूची के अनुसार 4 कॉलेजों में डीएलएड की मान्यता रद्द हुई है। इसमें नंद कुंवर हरिराय कॉलेज ऑफ एजुकेशन दीघा घाट, एएलपी शाही इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन मुजफ्फरपुर, राष्ट्रीय रानी सगारी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज गया, नंद कुमार हरिराय बीएड कॉलेज धनरुआ ये शामिल है। वहीं बीबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन भागलपुर में एमएड में नामांकन की मान्यता को एनसीटी ने समाप्त कर दिया है। तो अब इस प्रकार से डीएलएड, बीएड और एमएड ये कुछ इंस्टीट्यूट है जिनकी ये डिग्री कराने की जो मान्यता है वो एनसीटी के द्वारा फिलहाल समाप्त कर दिए। अब आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन को लेकर के जो 2 शुद्धि पत्र जारी किए गए हैं वो आप देखिए। पहला शुद्धि पत्र है बिहार लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 58/2025 से 67/2025। ये बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तो इस विज्ञापन की कंडिका 3 खंड 5 के अंदर अंकित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को विभागीय पत्रांक 1143 दिनांक 6/8/2025 के आलोक में निम्न रूप से संशोधित किया जाता है। तो कंडिका 3 खंड 5 के अंदर शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी कि इस विज्ञापन के तहत कौन अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर
आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। तो वो जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, उसमें संशोधन कर दिया गया है। और संशोधन करते हुए क्या कहा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड अथवा एनटीटी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा उत्तीर्णता होना आवश्यक होगा। तो ये संशोधन किया गया है कि अगर आपके पास में या तो टीचर कोड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास में एनटीईटी यानी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आप क्वालिफाइड है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई करने के योग्य हैं। और बाकी जो क्वालिफिकेशन विज्ञापन के अंदर बताई गई थी या बाकी जो शर्तें बताई गई थी वो यथावत रहेंगी, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करने से पहले इस चीज का पूरी तरह से ध्यान में रखना है। दूसरा जो शुद्धि पत्र है वो आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है। और ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उससे संबंधित है। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना एवं बेगूसराय के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन जारी किया गया था 44/2025 से लेकर के 57/2025, ठीक है, आयुर्वेद कॉलेज के अंदर। तो इसकी कंडिका 3 खंड 5 में अंकित अनिवार्य योग्यता को विभागीय पत्र जो है ये दिनांक 6/8/2025 के आलोक में निम्न रूप से संशोधित किया जाता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना और बेगूसराय के अंदर जो विभिन्न विभागों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ये 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। इन दोनों विज्ञापनों में शैक्षणिक योग्यता के अंदर संशोधन किया गया है। तो वही संशोधन यहाँ पर किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा क्या संशोधन किया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या आयुष मंत्रालय या भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड अथवा एनटीटी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा उत्तीर्णता होना आवश्यक होगा। तो इस विज्ञापन के तहत भी वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं जिनके पास में या तो टीचर कोड है या फिर एनटीटी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाइड हैं, ठीक है। उक्त आलोक में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15/8/2025 तक विस्तारित की जाती है। तो इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी उसके अंदर वृद्धि कर दी गई है। अब आप 15 अगस्त 2025 तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं और बाकी जो विज्ञापन की शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी, उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो जाते जाते आपसे निवेदन है कि बिहार के जो भी भाई और बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान की जाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व कल है तो उसकी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं।